कभी कभी कुछ रहस्य इतना गहरा होता है कि समय उसे मिटा नहीं पाता, और कुछ घटनाएं इतनी भयानक होती हैं कि वे पीढ़ियों तक लोगों के मन में डर छोड़ जाती हैं। साल 1996, वह ठंडा अक्टूबर का महीना था। फ्लाइट 319 रात के अंधेरे में उड़ान भर रहा था। यह विमान मुंबई से दिल्ली जा रहा था। इसके अंदर 120 यात्री और क्रू मेंबर्स थे। सभी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह रात इतिहास में दर्ज हो जाएगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वायुयान की रोशनी चमक रही थी। पायलट ने ऊंचाई और मार्ग जांच लिया था। यात्री अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। लेकिन रात के करीब 11:42 बजे विमान अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। 1 सेकंड पहले तक वहां दिखाई दे रहा विमान अचानक जैसे हवा में विलीन हो गया। टावर पर बैठे अधिकारियों के चेहरे सर्द हो गए। वो जानते थे कि विमान इतनी रात को रडार से गायब होना सामान्य नहीं है। तुरंत खोज और अलर्ट जारी किया गया। सभी नजदीकी हवाई अड्डों को सूचना दी गई और पुलिस और खोजी दलों को भेजा गया। लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। सैकड़ों किलोमीटर की तलाशी के बावजूद फ्लाइट 319 भी और उसके यात्री भी कहीं नहीं मिले। किसी ने सुना, किसी ने देखा, किसी ने महसूस किया, कुछ भी नहीं। जैसे जमीन और आकाश ने उन्हें निगल लिया हो। समय बीतता गया, महीने, साल, दशक। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं जाना कि फ्लाइट 319 और उसके लोग कहां गायब हुए थे। विमान का रडार, क्रू रिकॉर्ड और यात्रियों के पहचान पत्र सब रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। यह घटना धीरे धीरे एक अलौकिक रहस्य बन गई। साल 2026, एक सामान्य रात, मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई ट्रैफिक कंट्रोल को एक अजीब परामर्श मिला। रडार पर अचानक एक विमान दिखाई दिया। नंबर देखने पर सबके होश उड़ गए। फ्लाइट 319। सिर्फ यही नहीं, विमान बिल्कुल उसी मार्ग पर उड़ रहा था जिस पर 30 साल पहले गायब हुआ था। कोई सिग्नल, कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं। सिर्फ रडार पर अचानक प्रकट हुआ यह विमान। टावर के कर्मचारी घबरा गए। यह कैसे संभव है? लेकिन विमान अपनी गति और मार्ग में एकदम स्थिर था, जैसे किसी ने इसे नियंत्रित कर रखा हो। लैंडिंग की अनुमति दी गई। सभी ने सोचा कि शायद यह कोई नई फ्लाइट है। लेकिन जैसे ही विमान रनवे के पास आया, कुछ बहुत अजीब हुआ। विमान बिल्कुल सही तरीके से लैंड कर गया। कोई झटके या अनियमितता नहीं। रनवे पर उतरते ही सब राहत महसूस करने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले, कोई यात्री बाहर नहीं आया। पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने विमान की पूरी जांच शुरू की। सबसे पहले कैबिन में प्रवेश किया गया और जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी भी जीवित मनुष्य की समझ से परे था। सारी सीटें खाली थीं, लेकिन हर सीट पर मानव अवशेष बिखरे हुए थे। हड्डियां, मांस, खून, सब कुछ 30 साल पुराना। यात्री वही लोग थे जो 1996 में गायब हुए थे। क्रू मेंबर्स, पायलट, एयर होस्टेस, सब मृत। उनकी घड़ियां, पासपोर्ट और टिकट भी 30 साल पुराने थे। जैसे समय ने उनके शरीर को रोक रखा हो और केवल शव ही विमान में रह गए हों। जांच अधिकारियों की रूह कांप गई। विमान के कॉकपिट में कोई भी नहीं था। डैशबोर्ड की घड़ियां 1996 की तारीख पर अटकी हुई थी। माइक और रेडियो पूरी तरह निष्क्रिय थे। किसने इसे वापस भेजा? क्यों? और यह विमान किसने सुरक्षित तरीके से लैंड कराया? किसी ने अनुमान लगाया कि यह अलौकिक शक्ति या कोई अनजानी ताकत हो सकती है। जो 30 साल पहले विमान को गायब कर गई थी, वही अब इसे वापस भेज रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, विमान के अंदर की हवा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 1996 में थी। मिलावट या कोई नमी नहीं, जैसे समय ने उस कैबिन को सजाए रखा हो। सवाल उठता है, कहां थे ये लोग इतने सालों तक? क्या वे किसी अन्य आयाम में फंसे थे या केवल मृतक आत्माएं थीं जो 30 साल तक यात्रा कर रही थी? विमान के सबूत, रडार रिकॉर्ड और यात्रियों के शव, सब कुछ पूरी तरह भयानक रहस्य बना हुआ था।